ओम शांति। मैं पहले कुछ बोलूंगा, आगे आप बढ़ाएंगे। मेरा बाबा कहते हो तो बोलो। वाह, तो होशियार हो। अच्छा, नहीं तो मेरे बाबा का मतलब क्या हुआ? ऐसे ही मुख से कहने से काम तो नहीं चलता। मेरे जैसे बनो। अब कैसा है वो बताओ, आगे बताओ। जैसा जिसके समान हमें बनना है वो कैसा है? बहुत मीठा है। अच्छा, पवित्रता का सागर है। और बताओ, इधर की एक लाइन इधर आ जाओ तो मुझे मुंह न घुमाना पड़े। हाँ, उठो उठो। जो हल्की बहनें उठ सकती हैं इधर, तार के इधर, तार से इधर, तार के ऊपर नहीं, अब तार के ऊपर आ गए। बहन माताओं को सिखाना तार के ऊपर नहीं। देखो वायर है वो, दिख रहा? उसको बचा देना, नहीं तो करंट लग जाएगा। बहुत मीठा है, पवित्रता का सागर है, सर्वशक्तिवान है। और बोलो। वो तो सारे गुण बता देंगे आप। अब ब्रह्मा बाबा में क्या क्या है, कैसा है हमारा ब्रह्मा बाबा? वाह, माता ये तो बड़ी होशियार। भाई तो बोल ही नहीं रहे, कुछ चुपचाप। हाँ, आपने दमदार बोला कुछ। निराकार भी बन गए, निर्विकारी संपूर्ण पावन बना दिया खुद को, और संपूर्ण निरहंकारी बन गए। इन तीन चीजों में तो सब कुछ आता है, परंतु और भी। जैसे संपूर्ण संतुष्ट हो गए, साक्षी भाव धारण कर लिया, बहुत स्वमानधारी हो गए। भविष्य का नशा बहुत ज्यादा था ना? ये सब सुना है ना? बहुत प्यार बांटते थे। शिव बाबा तो प्यार का सागर है ही, लेकिन वो प्यार उसने ब्रह्मा के द्वारा ही दिखाया ना। तो बाबा भी साथ में रहते जैसे कि प्यार के सागर ही बन गए थे। कभी बाबा को किसी ने चिड़चिड़ा होते नहीं देखा, गुस्से से बात कर रहा हो। बाबा के सामने भी तो पूरा परिवार था ना। और एक और बहुत बड़ी बात, देखो आपके घर में खाने को पैसा ना हो, गेहूं खत्म हो जाए, दाल भी ना मिले, क्या हाल होगा? समझ सकते हैं ना? और एक वो आत्मा थी जिसको इतने बच्चों की पालना करनी थी और कुछ भी नहीं था, और मस्त रहे, निश्चिंत रहे। और रहे क्यों? शिव बाबा के बच्चे हैं, सबको जीवन उसने, सबने जीवन उसको दिया है, वही जिम्मेदार है, वही सबकी पालना कर रहा है, करेगा और करता ही रहा। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि कुछ भी न मिला हो खाने को, मिलता तो रहा, भले ही थोड़ा थोड़ा मिला। जैसे 1 किलो दाल बन गई 350 के लिए, अब दाने कितने बचे होंगे? सूप में भी कुछ कुछ माल होता है लेकिन मिलता रहा। और जो संतुष्ट रहे उनको कष्ट भी नहीं हुए। जो असंतुष्ट होते हैं ना, वो कष्ट फील करते हैं। जो संतुष्ट होते हैं, सूखी रोटी मिली, पेट तो भर गया ना, ठीक है, बाबा को धन्यवाद देंगे। ऐसे में देखो ब्रह्मा बाबा अचल अडोल, ये छोटी स्थिति नहीं होती, ये सहज नहीं बनती। बहुत समर्पण भाव रखा, बहुत निमित्त भाव धारण कर लिया,
मैंपन पूरी तरह लोप कर दिया। सीधी भाषा में कहें तो जो कुछ बाबा हमें करने को कहता है साकार मूल्यों में और अव्यक्त मूल्यों में, वो सब पहले उन्होंने कर लिया। सारी धारणाएं भी पहले स्वयं ने अपना ली। नहीं तो लोग कहते ना पहले तुम तो करो फिर हम करेंगे, जैसे आजकल कह देते हैं ना भाई संपूर्ण बनना है। अरे कौन बना है, बड़े तो बने ही नहीं, हम छोटे कहाँ से बनेंगे, कह देते हैं ना लोग। बोल के ज्यादा न कहें, चुपचाप कहते हैं, मन में तो कह ही देते हैं। लेकिन बाबा ने वो सब कर लिया, वो बन गए। तो मैं कभी कभी ऐसा भी सोचता था, और ये सत्य है, कि जो ये अव्यक्त मूल्य हैं ये ब्रह्मा बाबा के अनुभव भी हैं। तो दृष्टि से आप सुनो। और बाबा देखो शुरुआत, अब तो दोनों बोलते हैं, एक बहुत बड़े स्वमान से बच्चों को संबोधित करते हैं। आज बाप दादा अपने बहुत भाग्यशाली बच्चों को देख रहे हैं। आज बाप दादा सर्वशक्तिवान अपनी शक्तिशाली शिव सेना को देख रहे हैं। बोलते हैं ना, आज बाबा अपने हाईएस्ट होलीएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। आते ही स्वमान दे देते हैं हमें। देखो सुप्रीम टीचर के पढ़ाने का तरीका, कभी ये नहीं कहा कि तुम सुधरते ही नहीं हो, डांट दिया हो, मानते नहीं मेरी, कब से तो बुलाया था अब आया हूं तो सुनते नहीं मेरी। प्यार ही प्यार। बाबा क्या करते थे, बनेंगे तो तुम ही, और कहीं से थोड़ा ही मैं बच्चे लाऊंगा, तुम सबको ही बनना है। और देखो मुरली में कल क्या गया, कल कहाँ किसमें आया, बाप को भी नशा है मेरा हर बच्चा राजा बच्चा है ना। तो बाबा कितना स्वमान देता है अपने बच्चों को, वर्णन करने से ऊपर की बात है। हम भी दूसरों को स्वमान की नजर से देखा करें। हमें जिसके समान बनना है, उसने जो अभ्यास किए वो अभ्यास हमें भी करने हैं। स्वमान की नजर से देखा, ये वो आत्माएं हैं जो मुझे द्वापुर से बहुत याद करती आई। ये वही हैं जो न जानते हुए भी मुझे बहुत प्यार करते आए। ऊंची नजर से शिव बाबा देखते हैं। तो हम भी, अब हमें दोनों के समान बनना है, वैसी ऊंची नजर से सबको देखा करें। ये हमारी दृष्टि, इसको कहते हैं वृत्ति। ये हमारी वृत्ति वाइब्रेशंस का निर्माण करती है, और जिस स्थान पे हम रहते हैं वहाँ के वाइब्रेशंस बहुत अलौकिक होने लगते हैं। बाबा की तरह ही हमें, अब तीसरी बात पर आ जाते हैं, निरहंकारी बनना है। अब माताएं कहेंगी हमें तो अभिमान है नहीं। क्या उत्तर है माताओं का, है या नहीं? सोच रहे, कोई कहीं दिखता तो नहीं है। जब तक आत्मा संपूर्णता के समीप न पहुंचे, अभिमान रहता ही है। देखो एक उदाहरण, एक माँ का बच्चा उसकी बात नहीं सुन रहा है और वो परेशान हो रही है। ये मेरा बच्चा जिसके लिए मैंने इतना किया इतना किया इतना किया, ये सुनता ही नहीं है। तो ये भी सूक्ष्म मैंपन, अभिमान एक बड़ी चीज हो जाता है। मैंपन हो गया ना। और वहीं एक दूसरी माँ ये भी सोच सकती है कि मेरा कर्तव्य था, मैंने पूरा किया, अब इसका कर्तव्य ये जाने। मैंने अपने कर्तव्य पूरे कर दिए, मैं सुखी।
मुझे मन में ये अरमान नहीं कि मैंने अपने बच्चे के लिए कुछ किया नहीं। कई माताओं की वंडरफुल कहानियां है ना, आपको तो पता नहीं, मेरे पास तो आती है ना, आंसू बहाती है। मैंने घरों में बर्तन मांज मांज के अपने बच्चे को इंजीनियर बनाया था। शादी कराई, बहुत स्वप्न देखे थे, बहू आई, बस आगे तो आप समझ गए। अब माँ और बच्चे का नाता ही नहीं रहा। बच्चा माँ को पूछता नहीं, देखता नहीं, बात नहीं करता। अब यहाँ माताओं का दिल टूटता है। इसमें ज्ञान की बहुत जरूरत है। हमने अपने कर्तव्य पूरे किए, किसी जन्म में उसने भी हमारी ऐसी पालना की होगी, मेहनत करके हमें पाला पोसा होगा, हमने भी किया, बस पूरा हुआ। लेकिन बहुत बड़े त्याग की बात है ये। किसी का बच्चा माँ से बात ही ना करे, फोन का नंबर ही बदल दे, सिम कार्ड ही चेंज कर दे, भारी बात होती है ना। लेकिन अब एक चीज को जीवन में बहुत पक्का कर दें, आने वाले समय के लिए भी, स्वीकार करना। कुछ चीजें ऐसी हैं जो समय के प्रभाव में घटित हो रही हैं। ये कलयुग का प्रभाव है, बहुत भारी, छोटा प्रभाव नहीं है। बाबा ने व्यर्थ से मुक्त होने की बात कही, सोचने की बात है। हमारे चारों ओर व्यर्थ का जैसे सागर फैला हुआ है या नहीं? कलयुग में पूरा सागर, इसके बीच में हमें मुक्त होना है। बात भारी है। जैसे सागर में रह के मगर से बैर, सागर विषय विकारों का सागर संसार, व्यर्थ ही व्यर्थ। रही सही कमी मोबाइल ने पूरी कर दी है ना। तो बाबा के समय में ये सब चीजें नहीं थी। जब हम यहाँ थे और पुरुषार्थ बहुत सुंदर किया, 16 साल तक हमने अखबार नहीं देखा था यज्ञ में, रेडियो भी नहीं बजती थी। फिर धीरे धीरे समय बदला, खेल बदला, रेडियो आई, फिर टेप रिकॉर्ड आई, फिर तो आप देखते हो विज्ञान ने कितनी उन्नति की, मोबाइल में सब कुछ मिल जाता है। अच्छी बात भी है, मोबाइल संसार के लिए वरदान भी है, लेकिन जो इसका मिसयूज करे उसके लिए ये श्राप है। आज ही 3-4 माताएं आई होंगी शांतिवन में। बच्चा बहुत होशियार था, इंजीनियरिंग कर रहा, 3rd ईयर में, अभी मोबाइल पे ही रहता है। पढ़ने में रुचि खत्म हो गई है। माँ बाप जो पैसा खर्च कर रहे हैं उन पे क्या बीतती है। तो मोबाइल भी एक तरह जैसे शराबी को शराब की आदत लग जाती है, ऐसे ये भी व्यसन लग जाता है, व्यर्थ को बढ़ावा देता है। तो हमें अब आज संकल्प करें, बाप समान बनने की ओर कदम आगे बढ़ाने हैं। पूछें अपने से, क्या मुझे इच्छा है कि मुझे बाप समान बनना है? या बाबा ने कहा, हमने भी सोच लिया, हाँ बनना तो है, बाप समान बनना है, इतने से काम पूरा कर दिया। लेकिन हम अपने पास कुछ ऐसी बातें रख लें जिनको लेकर हम जीवन की यात्रा में आगे बढ़ें। जैसे मुझे संतुष्टता के साथ आगे बढ़ना है। संतुष्टता एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हर आत्मा संतुष्ट नहीं हो पाती। कुछ मिले या न मिले, अवसर मिले या न मिले, हमें कोई पूछे या न पूछे, सुनने में छोटी बात है पर बहुत बड़ी है, तो भी संतुष्ट रहे। हमें बाबा की तरह संतुष्ट रहना है। अब जब बाबा थे, ये मधुवन बहुत साधारण था, अब तो सजा सजाया है। बाबा की झोंपड़ी खजूर के पत्तों की होती थी, बल्ब भी नहीं था उसमें, फर्श भी नहीं था, मिट्टी थी सब जगह। बाबा कमरे में तो कोई जाता नहीं था योग करने, वहां तो बाबा रहते थे।
और भी बहुत साधन। हम लोग रात को ड्यूटी दिया करते थे, जिसको पहरा देना कहते हैं। सारे मधुबन में 4 बल्ब जलते थे 40 वोल्ट के, बस अंधेरा सा रहता था। दीवारें भी नहीं थी, उधर विशाल भवन है ना, वो पहाड़ी थी, उधर दीवार भी नहीं थी, बाउंड्री दीवार होती है ना, वो भी नहीं थी। अब हम अकेले छोटे उधर जाते अंधेरे में, डर भी लगे, चुपचाप घूम घाम के भाग के आ जाते थे। सांप बहुत होते थे यहाँ उन दिनों, भालू भी कभी कभी। ओम शांति भवन भी तो पहाड़ी था ना, ये पूरी पहाड़ी थी, इधर से भालू आ जाते थे। इधर और इधर सब जंगल ही थे। ये जो पीछे पहाड़ी है सुदर्शन के ऊपर, इसमें तो एक चीता ही रहता था, देखा लोगों ने उसको। तो बाबा जैसा त्याग, कोई 5 धारणाएं लेकर चलो। मुझे निरहंकारी बनना है, मैंपन का त्याग करना है, मैं नहीं। हर जगह जिम्मेदार बाबा है। थोड़ी सूक्ष्म बात है और मेहनत की बात भी होती है, क्योंकि केवल कहने से काम नहीं चलता। जब मनुष्य के सामने परिस्थितियां आती हैं तो भूल जाता है कि मैं निमित्त हूं और बाबा संभालेगा। होता है ना प्रैक्टिकल में, भूल जाता है, परेशानी हो जाती है। उदाहरण देता हूं, आज ही कोई ग्रुप आया, एक बड़ी सी बहन थी, माता, कहा मेरी माँ रोती है बहुत। मैंने कहा क्यों? आपसे बात करना चाहती। मैंने कहा करो। लड़के की दोनों किडनी फेल हो गई हैं। बात तो सीरियस है, लड़का ज्ञान में नहीं है, ये माँ ज्ञान में, ये उसकी लड़की है, मैरिड है, दूसरी जगह है। अब मैंने उससे बात की, मैंने कहा तुम उसकी माँ हो ना, अगर तुम रोती हो तो बच्चे को क्या जाएगा? बोलो, बैड एनर्जी जाएगी, कमजोर वाइब्रेशन जाएंगे, वो ठीक नहीं हो पाएगा। तुम उसके लिए योग शुरू करो, उसे हिम्मत दिलाओगे, तुम ठीक हो जाओगे। बहुतों की किडनी गई थी, ठीक हो गई। मेरे पास अनुभव है, एनर्जी देने से किडनी ठीक हो गई, फिर से एक्टिव हो गई। मैंने उसको सिखाई 2-4 बातें। तो रोना मैंपन की निशानी है ना। वो बुजुर्ग हो गई है काफी, 70 साल से भी प्लस। वो रोती है, घर में माहौल कैसा होगा? उदासी भरा, और एक ही संकल्प कि ये बच्चा भी जाएगा। वो बोलती नहीं, पर उसके मन में डर रहता है। तो संकल्प तो काम करते हैं ना। हम अपने को निमित्त समझकर अपने संकल्पों को ठीक किया करें। रोना छोड़ देना है माताओं को। समझ गए कहां कहां रोते हैं? रोना छोड़ देना है। इसलिए कुछ चीजों को स्वीकार करके हमारे जो कर्तव्य हैं उन्हें पूर्ण करना। अगर आप रोने बैठ गए तो जो करना वो तो भूल ही जाएगा। बच्चे को सांप ने काट लिया है, आप रोने बैठ गई, काम होगा? करना क्या चाहिए? तुरंत एक्शन लेना चाहिए। पहले तो पट्टी बांध देते हैं ऊपर, कपड़ा बांध दो टाइट, ताकि वो जहर जो है ऊपर न चढ़े। हम तो गांव में तो बहुत सांप होते थे, काटता ही रहता था लोगों को। तो पहला काम वो करते थे, जहां काटा है वहां चाकू से चीरा लगा दिया, ना दर्द नहीं होता था, चीरा, और ऊपर बड़ा कपड़े से टाइट बांध दिया। फिर ले गए उसको। उन दिनों साधन तो नहीं होते थे, 10 किलोमीटर शहर, वहां ले गए। कोई झाड़ने वाले होते थे, दवाई तो चलती नहीं थी, नीम के पत्तों से झाड़ा, जहर उतर गया। यही तो प्रथा थी भारत की। बिच्छू ने काटा, झाड़ा, ठीक हो गया। झाड़ क्या है? संकल्प शक्ति। मंत्रों को ही तो सिद्ध किया होता है ना। मंत्र एक संकल्प है। हमारे पास सबसे बड़ा संकल्प है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं।
इससे बहुत सारी चीजें ठीक होती हैं। इसलिए अपनी स्थिति को बाबा के समान अचल अडोल। अब बाबा को छोड़कर कितने गए और यज्ञ की ये प्रथा सी चलती रही। कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे, चल ही रहा है। जब से यज्ञ रचा गया, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। बाबा कभी परेशान हुए? जिनको बहुत प्यार दिया, जिनकी बहुत पालना की, 5 साल से उन्हें बड़ा करके 25 साल तक आयु में पालना की, और वो चले गए। लेकिन साक्षी भाव यही इनका पार्ट है। अब आप सोचते होंगे बाबा उनका बाप थोड़ा ही था। कई सोच लेते हैं उनका अपना खून होता तो दर्द होता ना, लेकिन नहीं, वो तो बाप से भी बढ़ के था। अब सोचो जिनको 3 साल से पाल के बड़ा किया हो, वो बाप नहीं हुआ? सारी मोह ममता तो उसमें ही जाती है ना। तो हम बाबा की तरह, जैसे शिव बाबा साक्षी, वैसे ही ब्रह्मा बाबा साक्षी रहे, और उसके समान बनने के लिए हमें भी साक्षी होना है। और बाबा का बहुत ही अच्छा महावाक्य है, मेरे को ये बहुत प्यारा लगा। 2 महावाक्य मैं सुना रहा हूं जहां तहां। जैसे मैं ऊपर बैठकर इस खेल को साक्षी होकर देखता हूं, वैसे ही तुम भी देखो। है ना प्यारा महावाक्य? विचार करो, बाबा दोनों ऊपर बैठे हैं, नीचे दृष्टि से देख रहे हैं, खेल चल रहा है। जिसके साथ जो कुछ हो रहा है, बोलो, वही होना है, क्योंकि वो उसके कर्मों का फल है। उसको कोई मिटाएगा ही नहीं, क्योंकि कर्मों का फल है। मिटाएं क्यों? जिसने पाप किए उसको सजा तो ऑटोमेटिक मिलेगी ना, वही उसके कर्मों का फल है। और इसमें बहुत सूक्ष्म गति है। आपको एक सूक्ष्म बात बता देता हूं, जो पढ़े लिखे बहुत बैठे हैं वो इसको कैच करेंगे, माताएं भी कैच करेंगी। जो मनुष्य कर्म करता है, एक व्यक्ति ने पाप किए हैं, बहुत धन हड़पा है अपनों का, आजकल ये बहुत चल रहा है ना, संपत्ति हड़प लेते, हिस्सा देते नहीं दूसरों को। जो पावरफुल है वकीलों से मिलके पैसा ले दे के सारी संपदा अपने नाम कर लेते हैं। और अगर आप में से कोई करता हो तो समझ लो वो धन आपको नष्ट करेगा, क्योंकि वो धन आपका नहीं था। आपने दूसरों की सुख शांति को नष्ट किया। मैं सबके लिए नहीं कह रहा, जो करता हो, करते हैं कई लोग। ब्राह्मण बाद में बने, उससे पहले बहुतों ने किया है। छोटे भाइयों की संपत्ति सारी हड़प ली, और फिर जो उनकी दुर्गति हुई वो देखने लायक थी। इसलिए अब उसने पाप किए, उसके कितने संकल्प चले होंगे। वो पाप ब्रेन समझते हो ना, ये उसमें सूक्ष्म तरंगों के रूप में प्रिंट होता रहता है, और समय आने पर वो रिएक्ट करता है। उसको कहते हैं फल। इसलिए बाबा ने कभी कभी कहा, मैं किसी को फल नहीं देता, ये ड्रामानुसार ऑटोमेटिक होता है। ये इस तरह होता है, ब्रेन उसको कंट्रोल कर रहा है। जो मनुष्य पुण्य कर रहा है, पुण्यों की तरंगे ब्रेन में प्रिंट हो रही है, और वही उसको सुख दे रही हैं। उसके वाइब्रेशंस उसको सुख ही कर रहे हैं। तो हम सभी बाबा की तरह बहुत पुण्य आत्मा बन जाएं। बाबा की तो बहुत अच्छी बातें रहती हैं, जैसे मैं सभी के लिए सुख दाता हूं, तुम भी बोलो, तुम भी भाई लोग बोलो, सुखदाता बनो। ये बाप समान स्थिति होगी ना। बाबा अपने बोल से, अपने व्यवहार से, अपनी दृष्टि से सुख देते हैं। बहुत ऐसी आत्माएं होती थी जो माया के युद्ध में हार खा जाती थी, फिर बाबा के पास आती थी। बाबा कहाँ जाऊं, हार तो गया, आ जाओ बच्चे फिर मेहनत करो। तो आत्मा सुखी हो जाती थी ना, बोझ समाप्त हो जाता था। हम भी सुखदायी बने।
सोच लो, सभी अपने पे नजर डालें। हमें बाप समान बनना है तो हम सुखदायी हैं। यह हमारे क्रोध के वचन, हमारे वैर भाव के वचन, हमारा बदला लेने के वचन कष्ट तो नहीं दिला रहे किसी को? चेक करेंगे। सुखदायी मनुष्य इसीलिए नहीं होता कि ये सब चीजें काम करती हैं। इसने मेरे से ये किया, मैं भी ऐसा करूंगा। और तब तक आत्मा को चैन ही नहीं मिलती जब तक बदला न ले लें। इससे ऊपर उठ जाना है। क्षमा करने से सुख, क्षमादान देने से सुख, ऐसी स्थिति हमको बनानी है। तो सभी संकल्प करें। बाबा जैसी तपस्या करनी है। ये जो बाबा का कमरा है ना, बाहर है, जो अभी कवर है, ये कवर नहीं होता था। एक तो बाबा कमरा अंदर, उसके बाहर वो मरांडा होता था, और दीवार बाहर होती थी 2-2.5 फुट की, बाकी खाली। अंदर बाबा का रूम, ये रूम भी आधा, उसको बढ़ा दिया गया है अभी। उधर दूसरी चीजें थी, आधा था। हम लोग जब पहली बार मधुबन में आए तो इस बिल्डिंग में ठहरे। ऊपर है ना, इसको हवाई महल कहते हैं, ऊपर ये इसके इधर है ना, तो वहां हमें रूम मिले थे। तो जल्दी उठ जाते थे तो हम छोटे, जल्दी उठे, उठ के बाहर आए, क्योंकि बाबा वहीं सोए हुए थे बाहर। और देखे तो बाबा बैठे हैं योग में। ऊपर एक लाल बल्ब जला रहा, छोटा सा बिल्कुल कम रोशनी वाला, और नीचे बाबा मस्त बैठे हैं। जब हम सोने जा रहे फिर बाहर निकलते थे, शौक होता है ना बच्चों को, तो फिर देखा तो फिर बाबा वैसे ही बैठे हैं। और जब उधर से आए, पहले पता कैसे आते थे, बस स्टॉप पे छोड़ती थी, जहां बस स्टॉप है उससे थोड़ा इधर था। और वहां से बाबा के पास एक बैलगाड़ी थी, 2 बहुत सुंदर बैल थे, बहुत सुंदर। सामान सब उसमें रख देते थे और हम सब आते थे पैदल। तो इधर से आते थे, ये गेट, ये फर्श, ये सड़क, ये कुछ नहीं थी, मिट्टी पत्थर से थे, उनसे निकल के आते थे। गेट कुछ नहीं था, बांस का बना हुआ एक छोटा सा 3 फुट ऊंचा गेट होता था। तो बाबा अपने कमरे के बाहर खाट पर, बेड नहीं कहेंगे, खाट बानों की होती है ना, अब रस्सियां कहते हैं, क्या कहते हैं, बारीक बारीक, उस पे बैठे, उस पे कोई गद्दा वद्दा, कोई चादर नहीं पड़ी, वैसे ही बैठे। और हम यहां से गुजरे, अरे बाबा, माताएं तो फटाफट बाबा। बाबा ने मुड़ के देखा, हमारी पार्टी 19 की थी, उन दिनों 19 की पार्टी बड़ी मानी जाती थी। तो बाबा तो उतर गए नीचे और सबको बहुत प्यार किया। आगे बच्चे थके तो नहीं, जाओ स्नान करो, नाश्ता करो, बाबा मिलेंगे, बहुत प्यार करते थे। तो बाबा जैसी तपस्या, बाबा जैसा अपनापन। एक कहानी और सुना देता हूँ। भोली दादी होती थी किचन इंचार्ज। अभी किचन में भोजन बनता था लकड़ियों पे, तो धुआं हो जाता, धुएं से कपड़े, बदबू भी और काले भी, चेहरे भी काले। हम लोगों ने उसी में भोजन बनाया। तो भोली दादी बाबा के पास जाती थी, जब काम पड़ता था दरवाजे पे खड़ी होती थी। बाबा कहते थे आओ बच्चे, नहीं बाबा मेरे कपड़े बहुत मैले हैं, बदबू भी है धुएं की, नहीं आओ। और आते ही बाबा ने गले लगा लिया, उनके कपड़े वपड़े सब भूल गए बाबा। और बाबा ने उनको कहा बच्चे जब भी काम हो, चाहे बाबा सोया हो, तुरंत आ जाना। हमें कोई नींद से उठा दे, सबको अनुभव है क्या करते हैं हम सब भी। ये बाबा की सरलता, ये अपनापन, ये बहुत प्यार की फीलिंग, ऐसा ही हमें बनना। ये है विचारों की ऊंचाई, पूर्वज
इसलिए उनको कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ऊंचाई हो गई बहुत, पद कहें आज की भाषा में, वो भी बहुत ऊंचा और विचार भी बहुत ऊंचे। तो हमें भी उन जैसा बनने के लिए अपने विचारों को बहुत ऊंचा करना है, महान बनाना है, दाता की भावना। और वो बात आप सबने सुनी हो, बाबा की ग्लानि तो बहुत करते थे लोग, अखबारों में भी उल्टा सुल्टा डाल देते थे। तो आखिरी समय की बात है, कलकत्ते में हमारी प्रदर्शनी लगी। निर्मल शांता दादी का नाम आपने सुना होगा, बाबा की लौकिक लड़की भी थी, वो इंचार्ज थी। कलकत्ते में प्रदर्शनी लगी और बहनों ने बहुत रिक्वेस्ट करके शंकराचार्य को बुलाया, पुरी के शंकराचार्य, उधर के शंकराचार्य को ओपनिंग करने के लिए बुलाया। और वो आ गए कुछ गलत इरादों से। देखो, इतना बड़ा सन्यासी गलत इरादों से आया। टीम थी उसके साथ, एक दो चित्र पे उसको दिखाया, बताया, और उसने अपने शिष्य को ऑर्डर दिया, फाड़ दो सब, आग लगा दो। और ये कर दिया गया। वहां का एक अखबार था विश्वामित्र, उसने भी उसके फेवर में छाप दिया। बाबा के पास आ गया, न्यूज आ गई। उन दिनों फोन आदि तो होते नहीं थे, पर बाहर से फोन करते थे। फोन किया किसी ने, बाबा अखबार में भी उल्टा सुल्टा छाप दिया है। ये वो दिन है जब बाबा की लास्ट मुरली चली थी, सुनी हो किसी ने? 18 जनवरी की रात्रि क्लास की मुरली। बच्चे, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोई, ये वही घटना थी। तो फिर बाबा को कहने लगे, बहुत सारे अच्छे बाबा के आत्माएं थी ना दिल्ली में, इधर उधर वकील थे, कानपुर में जज भी थे, कि इस अखबार वाले पे केस करते हैं मां नानी का। बाबा ने कहा, अरे वो तो बाबा के बच्चे हैं, बाप कभी बच्चों पे केस करता है क्या? और उसको एक पत्र लिख दिया, यही निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। आपने हमारे लिए जो कुछ भी डाला, कोई बात नहीं, ये आपका कर्तव्य था। और फिर उसने कहा कि आप दे दो अपना। और जो लिखत लिख के जगदीश भाई ने दी, वो उसने पूरी की पूरी डाल दी। तो बहुत बड़ी सेवा हो गई ना। ऐसे थे बाबा, बदला लेने की भावना। मेरे बच्चे हैं ना सब। अब प्रजापिता, उसके तो सारे बच्चे हो गए ना। कोई गाली दे रहा वो बच्चा है, निंदा कर रहा वो बच्चा है। तो देखो ये बाबा की महानताएं। और लास्ट अनुभव एक सुना देता हूं। 18 जनवरी का दिन था। 17 जनवरी से बाबा को छाती में थोड़ा पेन होता था, लेकिन बाबा की सहन शक्ति तो बहुत जबरदस्त थी। दवाई आदि तो होती नहीं थी यज्ञ में, फिर भी बाबा था बड़ा, तो थोड़ी बहुत दवाई लाए लोग। 18 जनवरी सवेरे बाबा की मुरली नहीं चली थी, बाबा आ नहीं पाए क्लास में, इतना थोड़ा पेन था। तो भाई लोग रहते थे, उन्होंने बाबा को कहा, विशेषकर विश्वतन दादा जिसका फोटो आप देख रहे हैं 3 में है ना, जो राइट साइड में खड़े हैं, वो विश्वतन दादा। जो लेफ्ट साइड में है वो विश्व किशोर, जिनको भाऊ कहते थे, बाबा के भतीजे थे। वो सारा काम संभालते थे यज्ञ का, स्टॉक लेना, अनाज लाना, चीनी लाना, खरीदारी, कंस्ट्रक्शन, सारे काम उनके हाथ में थे। तो विश्वतन दादा ने कहा, वो शरीर छोड़ चुके थे बाबा से 8 मास पहले। तो विश्वतन दादा ने बाबा को बहुत कहा, बाबा डॉक्टर को बुलाते हैं, आपको तकलीफ हो रही, हम देख रहे हैं। बाबा आंगन में थे। तो बाबा ने क्या उत्तर दिया पता है? ये लोग अधिकतर जानते नहीं, न वहां सुनाते। बाबा ने कहा, अरे बाबा तो सुप्रीम सर्जन से बातें कर रहा है, डॉक्टर आकर क्या करेगा? और अपनी योग की शक्ति से अपने को ठीक रखा। और उसी दिन जितने भी पत्र रखे थे, जो 2-4 दिन से जवाब नहीं दिए थे, सब लिख दिए। लोग कहते हैं 45 पत्र लिखे बाबा ने। लिखते तो छोटे छोटे थे, 2 छोटे छोटे पेज, पर 45 पत्र लिख दिए।
और दादी प्रकाश मणि यहाँ आई थी, वो बॉम्बे में टीचर थी, बॉम्बे की इंचार्ज थी, 5 सेंटर होते थे बॉम्बे में। उसको सारा यज्ञ दिखाया, ये किचन है, यहाँ स्टोर होता है, ये मकान बनने का साधन है, यहाँ कारपेंटर काम कर रहे, ये बिजली डिपार्टमेंट है, छोटे छोटे थे सब, किचन का सब दिखाया। ये आखिरी दिन की घटनाएं थी। तो बाबा ऐसे शक्तिशाली थे। देखो बाबा की एक बात और सुना दो जो अव्यक्त में उन्होंने कही कि बाबा कभी टेक लेकर नहीं बैठे, जो हिस्ट्री हॉल में रखी ना वो संदली, ऐसे ही बैठते थे, सीधे पैर पे पैर चढ़ा के, सीधे, जरा भी झुके हुए नहीं। कहा तुम बच्चों को तो चश्मा भी है, टेक भी चाहिए, कुर्सी भी चाहिए, बाबा नहीं बैठे कभी। क्यों? मुझे भी ये बात बहुत प्रिय लगी थी। ये आत्मा की सूक्ष्म शक्तियों का प्रभाव होता है। तो मुझे भी ख्याल में आया कि हम अपनी योग की सूक्ष्म शक्तियों से अपने तन को भी तंदुरुस्त रख सकते हैं, क्योंकि मन के संकल्प हमारे शरीर पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। मन के संकल्पों का ही खेल है। पब्लिक प्रोग्राम में मैं एक छोटी सी हंसी की कहानी सुनाया करता हूं, मन की शक्ति की। कहानियां तो कई हैं। 2 भाई दिल्ली से मधु बनाने के लिए चले। स्टेशन थोड़ी दूर था, आधा किलोमीटर, पैदल आ रहे थे अपना सामान लेके। एक का पैर थोड़ा तकलीफ वाला था, लंगड़ा के चलता था। दूसरा उसे कह रहा, भाई तुम जल्दी चलो, ट्रेन छुटवाओगे मेरी भी। उसने कहा, अरे भाई तुम चलो, मेरे को तो पता आपको क्या है, अगर ट्रेन चल दे तो चेन खींचना, मैं आ जाऊंगा किसी भी तरह। अब वो आगे चला, 3 मिनट हुए, 4 कुत्तों ने इसके पीछे पड़ के जो भौं भौं करना शुरू किया, और ये इतना तेज आगे भागा, उसे पहले पहुंच गया। तो शक्ति कहां थी? मन में थी। उसने मन को कमजोर किया हुआ था। ये सच्ची घटना है, उन्होंने मुझे सुनाया। उन्होंने सोचा हुआ था मेरे पैर में तकलीफ है, मैं लंगड़ा हूं, तेज नहीं चल सकता, धीरे ही चलूंगा। कुत्तों ने सोई हुई शक्ति को जगा दिया। मैं गया, हम लोग गए, यहाँ आनंद एक जगह है गुजरात में, तो एक छोटा सा, इससे आधा हॉल था, जहाँ डाइनिंग हॉल भी बनाया था और स्टेज भी थी और कई चीजें थी। एक बुजुर्ग व्यक्ति वॉकर से चलता था। वॉकर तो जानते हैं ना, दोनों हाथ पकड़ के रखते हैं। अब मुझे उसने देखा और वो इतना एक्साइटेड हुआ, इसको कहते हैं इंग्लिश में एक्साइटेड, मतलब मस्त हो गया, नशा चढ़ गया। वो वॉकर को छोड़ के भाग के मेरे पास आ गया। लोग उसे देखने लगे, ये कैसे आ गए? शक्तियां हमारे पास हैं, हमने उनको सुला दिया होता है। भाई चल नहीं सकते, सवेरे उठ नहीं सकते, ठंडी बहुत है, रजाई खींचती है। अभी हम चंडीगढ़ में गए, अभी बाबा से पहले 6 बजे मुरली क्लास शुरू होती है वहां, 7 बजे तक छुट्टी, सब वापस घर जाते हैं। ऑफिस वहां जल्दी शुरू होते हैं। दुबई गए, 4 बजे सब आते हैं, 6 बजे तक सब खेल समाप्त। 5 से 6 मुरली चल के वहां 7 बजे से ऑफिस होते हैं सबके। तो देखो मन की बात है ना। मैंने कहा तो बड़ा अच्छा, सब चुस्त रहते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं। नहीं तो अगर देर से हो तो फिर मनुष्य ठंडा होता है। एक और सच्ची घटना सुना देता हूं। एक सेंटर में एक हॉल था नीचे, उसमें म्यूजियम बना हुआ था और 3 मंजिला सेंटर अभी भी है। उस हॉल में शॉर्ट सर्किट हुआ, बिजली का होता है ना, आग लग जाती है, आग लग गई। अब बहने थी, अब एकदम आग भड़क उठी। उसपे जब भी बिजली की आग लगे तो उसपे पानी नहीं डालना चाहिए, सबको याद रहने, तो आग भड़क जाती है, उसपे मिट्टी या रेत डाला जाता है। इतना भी नहीं था कि कहीं से कनेक्शन बंद करें। म्यूजियम जलने लगा और गर्म होने लगा। एक बहन तो भाग के निकल गई,
थोड़ी बहुत झुलस गई। 2 बहनें सीढ़ी चढ़ के ऊपर देखा छत भी गर्म होने लगी है। फिर और ऊपर चली गई। आग इतनी तेज थी कि एक बहन छज्जा था ना पहले उसका, उस पे लटकी और नीचे लोग खड़े थे, उन्होंने उसको संभाला और वो कूदी, एक बची। वो तीसरी मंजिल पे, अब वह गर्म होने लगा, चप्पल भी जलने लगी। अब देखो उसने क्या किया, मन की शक्ति की बात देखो। सेंटर और दूसरों के मकान, बीच में 8 फुट की गली और दोनों तरफ बाउंड्री दीवार होती है ना, एक उधर एक उधर। उधर लोग खड़े, अरे बहन क्या करें, सीढ़ी लाओ कहीं से लकड़ी की, इस पे डालें, उससे आ जाए। अभी इतनी जल्दी हड़बड़ में कुछ समझ में भी तो नहीं आता क्या करें। अब वो अपनी दीवार पे चढ़ी और उसने अपने कपड़े संभालते हुए इतने जोर से छलांग लगाई कि उनके घर में जा गिरी। चोट तो थोड़ी सी लगी, उन्होंने संभाल लिया। अबे आप सोचो 8 फुट, कोई हिम्मत कर सकता है? नीचे गिरे तो सीधे परम धाम, और वो कूद गई। तो शक्ति हर एक के मन में, ये सच्ची घटनाएं हैं। फिर उन्होंने म्यूजियम भी बनाया। अच्छा, ये सच्ची घटनाएं हैं, शक्तियां हमारे पास हैं। सभी मन की शक्तियों को यूज करना शुरू करें, संकल्प करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, ये करके फिर वो संकल्प करें जो आप चाहते हैं, तो बहुत अच्छे परिणाम आपको दिखाई देंगे। हम छोटे छोटे किया करते थे प्रयोग। एक बार हम 2 भाई कहीं गए, हमें बस से कहीं जाना था, तब ये कारें वारे तो होती नहीं थी। मैंने उसको भी कहा तुम संकल्प करो, बस में तो भीड़ होती है ना चढ़ने वालों की। अब हम लोग कहाँ भीड़ में लोगों को धक्का मुक्की में करेंगे, सामान भी था। मैंने कहा संकल्प करो, बाबा मेरे साथ है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और 2 सीट हमारे लिए खाली मिलेंगी। बहुत साल पहले की बात है, तब हम छोटे छोटे प्रयोग करते थे। सबको हमने चढ़ने दिया, सब चढ़ गए, फिर हम आराम से चढ़े। और क्या हुआ, जो एक तरफ 3 सीट होती है, दूसरी तरफ 2, वो 2 सीट किसी ने ऐसे छोड़ी हुई जैसे हमारे लिए ही बुक कर दी हो। ऐसे छोटे छोटे प्रयोग हम जहां तहां मन की शक्तियों के करते रहते थे। तो हमारे पास बहुत शक्तियां हैं, हम उनका सदुपयोग करें, लेकिन ये याद रखेंगे मन की शक्तियां उसकी ही काम करती हैं जो व्यर्थ से मुक्त होते हैं, जो स्वमानधारी हैं। अगर व्यर्थ बहुत है तो उसमें मन की शक्तियां तो बह के नष्ट हो गई ना। फिर आप कितने भी संकल्प करो मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, देखेंगे यार वो तो रहा ही नहीं, अपने में भी संशय आएगा। तो बाबा ने जो 2 मास का होमवर्क दिया था, वो 2 मास सीजन के बचे थे। सब संकल्प करें मुझे व्यर्थ से अपने को बचाना है। ये संकल्प में ही पावर होती है। न व्यर्थ सुनेंगे न व्यर्थ देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, विचार कर लो, बाप समान बनने की कोई 3 बातें भी रख लेना, जो ज्यादा करना चाहे 5 रख लेना और उनका अच्छे से अच्छा अभ्यास करना। ओम शांति।